पंचतंत्र कथा। मेढक सांप की मित्रता। यो मित्रं कुरुते मित्रं वीर्याम्यधिकमात्मनः स करोति न संदेहः संहि विभक्षणम्। अपने से अधिक बलशाली शत्रु को मित्र बनाने से अपना ही नाश होता है। एक कुएं में गंगदत्त नाम का मेढक रहता था। वह अपने मेढक दल का सरदार था। अपने बंधु बांधवों के व्यवहार से खिन्न होकर वह एक दिन कुएं से बाहर निकल आया। बाहर आकर वह सोचने लगा कि किस तरह से उनके बुरे व्यवहार का बदला ले। यह सोचते सोचते वह एक सर्प के बिल के द्वार तक पहुंचा। उस बिल में एक काला नाग रहता था। उसे देखकर उसके मन में यह विचार उठा कि इस नाग द्वारा अपनी बिरादरी के मेढकों का नाश करवा दें। शत्रु से शत्रु का वध करवाना ही नीति है। कांटे से ही कांटा निकलता है। यह सोचकर वह बिल के में घुस गया। बिल में रहने वाले नाग का नाम था प्रियदर्शन। मंगलदत्त उसे पुकारने लगा। प्रियदर्शन ने सोचा यह सांप की आवाज़ नहीं है, तब कौन मुझे बुला रहा है। किसी के कुलशील से परिचय पाए बिना उसके संग नहीं जाना चाहिए। कहीं कोई सपेरा ही उसे बुलाकर पकड़ने के लिए न आया हो। अतः अपने बिल के अंदर से ही उसने आवाज़ दी, कौन है जो मुझे बुला रहा है। गंगदत्त ने कहा, मैं गंगदत्त मेढक हूँ, तेरे द्वार पर तुझसे मैत्री करने आया हूँ। यह सुनकर सांप ने कहा, यह बात विश्वास योग्य नहीं हो सकती। आग और घास में मैत्री नहीं हो सकती। भोजन और भोज्य में प्रेम कैसा। अधिक और बद्ध में स्वप्न में भी मित्रता असंभव है। गंगदत्त ने उत्तर दिया, तेरा कहना सच है। यह परस्पर स्वभाव से बैरी है, किंतु मैं अपने स्वजनों से अपमानित होकर प्रतिकार की भावना से तेरे पास आया हूँ। प्रियदर्शन तू कहाँ रहता है। गंगदत्त कुएं में। प्रियदर्शन पत्थर से चुने कुएं में मेरा प्रवेश कैसे होगा। प्रवेश होने के बाद मैं वहाँ बिल कैसे बनाऊंगा। गंगदत्त, इसका प्रबंध मैं कर दूंगा। वहाँ पहले ही बिल बना हुआ है। मैं वहाँ बिठाकर तू बिना कष्ट सब मेढक का नाश कर सकता है। प्रियदर्शन बूढ़ा सांप था। उसने सोचा बुढ़ापे में बिना कष्ट भोजन मिलने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। गंगदत्त के पीछे पीछे वह कुएं में उतर गया। वहाँ उसने धीरे धीरे गंगदत्त के सब भाई बंधु खा डाले जिनसे गंगदत्त का बैर था। जब ऐसे सब मेढक समाप्त हो गए तो वह बोला, मित्र, तेरे शत्रुओं का तो मैंने नाश कर दिया। अब कोई भी ऐसे मेढक शेष नहीं रहा जो तेरा शत्रु हो। मेरा पेट अब कैसे भरेगा। तू ही मुझे यहाँ लाया था, तू ही मेरे भोजन की व्यवस्था कर। गंगदत्त ने उत्तर दिया, प्रियदर्शन, अब मैं तुझे तेरे बिल तक पहुँचा देता हूँ। जिस मार्ग से हम आए हैं उसी मार्ग से बाहर निकल चलते हैं। प्रियदर्शन, यह कैसे संभव है। उस बिल पर तो अब दूसरे सांप का अधिकार हो चुका होगा। गंगदत्त, फिर क्या किया जाए। प्रियदर्शन, अभी तक तूने मुझे अपने शत्रु मेढकों को भोजन के लिए दिया है। अब दूसरे मेढकों में से एक एक करके मुझे देता था, अन्यथा मैं सबको एक ही बार खा जाऊंगा। गंगदत्त अब अपने किए पर पछताने लगा। जो अपने से अधिक बलशाली शत्रु को मित्र बनाता है उसकी यही दशा होती है। उसने सोचने के बाद उसने निश्चय किया कि वह शेष रह गए मेढक में से एक को सांप का भोजन बनता रहेगा। सर्वनाश के अवसर पर आधे को बचा लेने में ही बुद्धिमानी है। सर्वस्व हरण के समय अल्पदान करना दूरदर्शिता
दूरदर्शी सर्वस्व हरण के समय अल्पदान करना ही दूरदर्शिता है। दूसरे दिन से सांप ने दूसरे मेढकों को भी खाना शुरू कर दिया। वे भी शीघ्र ही समाप्त हो गया। अंत में एक दिन सांप ने गंगदत्त के पुत्र यमुनादत्त को खा लिया। गंगदत्त अपने पुत्र की हत्या पर रो उठा। उसे रोता देखकर उसकी पत्नी ने कहा, अब रोने से क्या होगा? अपने जातीय भाइयों को नाश करने वाला स्वयं भी नष्ट हो जाता है। अपने ही जब नहीं रहेंगे तो कौन हमारी रक्षा करेगा? अगले दिन प्रियदर्शन ने गंगदत्त को बुलाकर फिर कहा, मैं भूखा हूँ, मेढक तो सभी समाप्त हो गए, अब तो मेरे भोजन की कोई और प्रबंध कर। गंगदत्त को एक उपाय सूझ गया। उसने कुछ देर विचार करने के बाद कहा, प्रियदर्शन, यहाँ के मेढक तो समाप्त हो गए हैं, अब मैं दूसरे कुओं से मेढक को बुलाकर तेरे पास लाता हूँ, तुम मेरी प्रतीक्षा कर। प्रियदर्शन की यह युक्ति समझ आ गई। उसने गंगदत्त को कहा, तू मेरा भाई है, इसलिए मैं तुझे नहीं खाता। यदि तू दूसरे मेढक को बुला लाएगा तो तू मेरे पिता समान पूज्य हो जाएगा। गंगदत्त अवसर पाकर कुएं से निकल गया। प्रियदर्शन उसकी प्रतीक्षा में बैठा रहा। बहुत दिन तक भी जब गंगदत्त वापस नहीं आया तो सांप ने अपने पड़ोस के बिल में रहने वाले गोह से कहा कि तू मेरी सहायता कर। बाहर जाकर गंगदत्त को खोजना और उसे कहना कि यदि दूसरे मेढक नहीं आते तो भी वह आ जाए, उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। गोह ने बाहर निकलकर गंगदत्त को खोज लिया। उसने भेंट होने पर वह बोली, गंगदत्त, तेरा मित्र प्रियदर्शन तेरी राह देख रहा है, चल। उसके मन को धीरज बंधा, वह तेरे बिना बहुत दुखी है। गंगदत्त ने गोह से कहा, नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगा। संसार में भूखे का कोई भरोसा नहीं, ओछे आदमी प्रायः निर्दय हो जाते हैं। प्रियदर्शन को कहना कि गंगदत्त अब वापस नहीं आएगा। गोह वापस चली गई। यह कहानी सुनने के बाद बंदर ने मगरमच्छ से कहा कि मैं भी गंगदत्त की तरह वापस नहीं जाऊंगा। मगरमच्छ बोला, मित्र, यह उचित नहीं, मैं तेरा सत्कार करके कृतज्ञता का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। यदि तू मेरे साथ नहीं आएगा तो मैं यहीं भूख से प्राण दे दूंगा। बंदर बोला, मित्र, यह उचित नहीं है, मैं तेरा सत्कार करके कृतज्ञता का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। यदि तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं यहीं भूख से प्राण दे दूंगा। बंदर बोला, मूर्ख, क्या मैं लंबकर्ण जैसा मूर्ख हूँ जो स्वयं मौत के मुख में जा पड़ूंगा? वह गया शेर को देखकर वापस चला गया था, लेकिन फिर उसके पास आ गया। मैं ऐसा अंधा नहीं हूँ। मगर ने पूछा, लंबकर्ण कौन था? तब बंदर ने यह कहानी सुनाई। इति।